नमस्कार दोस्तों। जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा का संबंध मारक भावों से हो जाए, अर्थात मिथुन लग्न की जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा कुंडली के दूसरे भाव का स्वामी होकर के कुंडली के दूसरे भाव में बैठ जाए, या मकर लग्न की कुंडली में कुंडली के सप्तम स्थान का स्वामी होकर के चंद्रमा कुंडली के सप्तम स्थान में बैठ जाए, तो ये किस तरह के परिणाम प्रतिपादित करता है, चर्चा करते हैं आज इस विषय में। दोस्तों, चंद्रमा हमारे मन का कारक है। चंद्रमा प्रजनन क्षमताओं का कारक है। चंद्रमा धन का कारक है। चंद्रमा हमारे हृदय का कारक है। चंद्रमा हमारी मानसिक स्थिति का कारक है। चंद्रमा द्रव्यों का कारक है और चंद्रमा 2.25 दिन एक राशि में रहता है। तो दोस्तों, चंद्रमा जन्म कुंडली में मिथुन लग्न की कुंडली में चंद्रमा यदि दूसरे भाव का स्वामी होकर के कुंडली के दूसरे भाव में बैठ जाता है, तो ये यहां पर किस तरह की परेशानियां प्रतिपादित करता है, आज चर्चा करते हैं इस विषय पर। दोस्तों, जन्म कुंडली के अंदर यदि कुंडली के दूसरे भाव में कर्क राशि है और कर्क राशि में चंद्रमा विराजमान है मिथुन लग्न में, तो आप ये तय माने कि जातक को धन को जोड़ने में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जातक को मानसिक तनावों से गुजरना पड़ेगा। जातक की प्रजनन क्षमता भी प्रभावित हो सकती है। जातक को हार्ट संबंधी, मानसिक तनाव संबंधी, डिप्रेशन संबंधी या नींद न आने की समस्या या मानसिक चिंताएं या सर्दी जुकाम अक्सर बने रहना, इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। रक्त का स्वामी भी चंद्रमा है। रक्त संबंधी समस्याओं का सामना भी यहां पर यदि चंद्रमा होगा तो जातक को करना पड़ सकता है। दोस्तों, चंद्रमा यदि शुक्ल पक्ष की पंचमी से लेकर के कृष्ण पक्ष की पंचमी तक का होगा, तो ये परेशानी बढ़ाएगा, क्योंकि इस दौरान चंद्रमा बली होता है, पावरफुल होता है। कहने को तो कहा जाता है कि शुभ होता है ये चंद्रमा, लेकिन अगर कोई खराब स्थिति पैदा करने वाली चीज अगर वो मजबूत होगी तो वो परेशानियां और मजबूती से देगी। और यदि कृष्ण पक्ष की पंचमी से लेकर शुक्ल पक्ष तक की पंचमी तक का चंद्रमा होगा, तो इसके कष्टों में कुछ प्रतिशत तक कमी हो सकती है, क्योंकि यहां पर कष्ट देने वाला ग्रह अर्थात मार्केश कमजोर स्थिति में होगा। जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा कुंडली के दूसरे भाव में है और उस पर किसी पाप प्रभाव, किसी ग्रह का पाप प्रभाव आ रहा है, जैसे शनि, राहु या केतु, तो आप ये तय माने कि इन परेशानियों में इजाफा देखने को आपको मिल सकता है। कुटुंब में संबंध खराब करा सकता है किसी महिला की वजह से, क्योंकि स्त्री कारक है चंद्रमा, किसी महिला की वजह से आपके संबंध कुटुंब में खराब हो सकते हैं। धन को जोड़ने में समस्याएं आपको देगा ही देगा। धन का खर्च होते चले जाना, अर्थात धन का प्रॉपर तरीके से न जुड़ पाना, यह समस्या आती है। यदि ये किसी महिला जातिका की कुंडली है, कन्या की कुंडली है, तो उसको मासिक धर्म संबंधी समस्याएं निश्चित तौर पर हो सकती हैं। तो यदि चंद्रमा मिथुन लग्न की कुंडली के अनुसार चंद्रमा कुंडली के दूसरी राशि में यानी कर्क राशि में बैठा हुआ है, तो यहां पर चंद्रमा मार्केश बनाता है। हालांकि चंद्रमा शुभ ग्रह माना गया है,
शुक्ल पक्ष पंचमी से लेकर कृष्ण पक्ष पंचमी तक का चंद्रमा शुभ माना गया है हमारे शास्त्रों में। लेकिन फिर भी अगर मारक भाव का स्वामी होकर मारक भाव में बैठा हुआ है तो ये कष्टों की स्थिति बना सकता है। बात करते हैं दोस्तों, यदि मकर लग्न की कुंडली में, कुंडली के सप्तम स्थान में यदि चंद्रमा विराजित हो तो ये क्या स्थितियां वहां पर बनाएगा। सप्तम स्थान में चंद्रमा होगा तो जातक की पत्नी, जिसे कहते हैं कि मानसिक उत्पीड़न की शिकार, एक चिड़चिड़ापन उसके अंदर हो सकता है, मानसिक तनाव उसे रह सकते हैं। उस जातिका को निश्चित तौर से कोई ऐसी डिसीज हो सकती है जो रक्त संबंधी कोई परेशानी हो, या किसी प्रकार का कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि मिर्गी पड़ने की भी दिक्कत चंद्रमा के कारण हो सकती है। यहां पर गर्भाशय संबंधी समस्याएं यहां पर हो सकती हैं। सप्तम स्थान में चंद्रमा हो तो दाम्पत्य जीवन के निर्वाह में परेशानियां आएंगी। शारीरिक कष्ट जीवन साथी को, अगर लड़की है तो उसके जीवन साथी को, और लड़का है तो उसके जीवन साथी को, यहां पर चंद्रमा अपने प्रभाव के अनुसार देंगे। और यदि सप्तम स्थान में चंद्रमा है और उनके साथ युति में पाप ग्रह हैं या पाप ग्रहों की दृष्टि है तो आप ये तय माने कि खराब प्रभावों में इजाफा होगा। तो ऐसे जातकों को जिनकी कुंडली में चंद्रमा का मार्केश बना हुआ हो, अर्थात कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा स्वामी होकर अपने घर में बैठा हो, या कुंडली के सप्तम स्थान का स्वामी होकर चंद्रमा अपने घर में बैठा हो, मोती धारण नहीं करना चाहिए। जितनी हो सके भगवान शंकर की सेवा पूजा करनी चाहिए। विधवा स्त्रियों को सम्मान देना चाहिए। चांदी की वस्तु आप धारण कर सकते हैं, चांदी का कोई अंगूठी कुछ आप धारण कर सकते हैं, लेकिन मोती धारण नहीं कर सकते। चंद्रमा के उपाय आप कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं, आप चंद्रमा से संबंधित उपाय आप कर सकते हैं, लेकिन आप चंद्रमा का रत्न मोती धारण नहीं कर सकते। दोस्तों, सप्तम स्थान में यदि चंद्रमा अपनी राशि का बैठता है और पाप प्रभाव में आ जाता है तो बड़े बड़े कारोबारों को, कारोबार भी समाप्त करने की स्थिति पर ले आता है। यहां पर बैठा चंद्रमा पाप प्रभाव में आने के बाद जातक के ध्यान को इधर उधर भटकाने का भी काम करता है। जातक को कारोबार को लेकर या उसकी दाम्पत्य जीवन को लेकर के उसके मानसिक तनाव चरम पर पहुंच सकते हैं। मानसिक कष्ट, शारीरिक कष्ट यहां दे सकता है। मार्केश की स्थिति कुल मिलाकर के ठीक नहीं होती। तो दोस्तों, यदि इस प्रकार की किसी भी प्रकार की समस्या मार्केश चंद्रमा के कारण है तो भगवान शंकर की सेवा पूजा ज्यादा से ज्यादा करें। कोशिश करें चंद्रमा से संबंधित किसी अच्छे विद्वान के मार्गदर्शन से उपाय भी करें। हालांकि चंद्रमा 2.25 दिन एक राशि में रहता है तो इसका मार्केश यदि बना हुआ होगा कुंडली के अंदर तो यह हर महीने बनेगा। तो उन 2-2.25 दिनों में थोड़ा अपने आप को शांत रखने की कोशिश जातकों को करनी चाहिए। जिन लड़कियों को मासिक धर्म से संबंधित समस्या है या महिलाओं को समस्या है उन्हें चंद्रमा के उपाय करने चाहिए। भगवान शंकर की सेवा पूजा सभी प्रकार के ग्रहों की स्थिति में लाभ देती है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि चंद्रमा का कुंडली के मारक भावों से संबंध और उसकी विवेचना आपको समझ में जरूर आई होगी। अपने अगले वीडियो में हम आपके सामने उपस्थित होंगे एक नई जानकारी, एक रोचक जानकारी के साथ। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, ज्योतिष पसंद करने वाले लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।